नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सब एक बहुत ही सुंदर प्रसंग का आनंद प्राप्त करेंगे। आज का प्रसंग में हम श्री बांके बिहारी जी के चमत्कार की चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। किसी आयुर्वेदिक संस्थान से रिटायर होकर एक वैद्य जी ने अपनी पत्नी से बोले, आज तक मैं संसार में रहा, मैंने संसार की सभी सुख सुविधाओं का भोग किया है, लेकिन कभी भी 2 घड़ी प्रेम से प्रभु का नाम नहीं लिया है। किंतु अब मेरी इच्छा है कि मैं अपना शेष जीवन ठाकुर जी के चरणों में रहकर गुजरना चाहता हूँ। इसलिए हे भाग्यवान, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी या अपना शेष जीवन बच्चों के साथ गुजारोगी? उसकी पत्नी बोली कि 40 वर्ष साथ रहने के बाद भी आप मेरे हृदय को नहीं पहचान पाए, मैं भू आपके साथ ही चलूंगी। वैद्य जी बोले, ठीक है, तो कल सुबह वृंदावन के लिए प्रस्थान करेंगे। इस प्रकार अगले दिन सुबह वे दोनों वृंदावन जाने के लिए तैयार हुए। इन्होंने अपने बच्चों को बुलाया और प्यार से कहा कि प्यारे बच्चों, अब हम जीवन के उस पार हैं और तुम इस पार हो। आज से तुमसे तो हमारा हाथ बाट का साथ है। असली साथी तो सबके बांके बिहारी जी है। और इतना कहकर वे दोनों वृंदावन की ओर निकल पड़े। जब वे दोनों वृंदावन आए तो दैवयोग से उन दोनों को एक स्वामी जी से भेंट हुई। उन्होंने अपने आश्रम में उनके गुजारे लायक चीजों का इंतजाम करवा दिया। इसके बाद उन्होंने प्रभु नाम का सुमिरन करना शुरू कर दिया। दोनों का आपस में बोलना चालना भी कम हो गया। केवल नाम जाप में लगे रहते और स्वामी जी का सत्संग सुनते। जो कुछ भी ठाकुर जी की कृपा से उपलब्ध होता उसे ही बनाते, पकाते और प्रेम से बांके बिहारी जी को भोग लगाकर पा लेते। किंतु अभाव का एहसास उन्हें कभी नहीं हुआ था। एक बार की बात है, जाड़े का मौसम था। 3 दिन से दोनों ने कुछ नहीं खाया था। भूख और ठंड खूब सता रही थी। अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। वैद्य जी ने उठकर दरवाजा खोला तो सामने एक किशोरी खड़ी थी। वह बोली कि स्वामी जी के यहाँ आज भंडारा था, उन्होंने आपके लिए प्रसाद भेजा है। वैद्य जी ने प्रसाद का टिफिन पकड़ा, तभी एक किशोर अंदर आया और दोनों के लिए गर्म बिस्तर लगाने लगा। वैद्य जी की पत्नी बोली, ध्यान से बच्चों, हमारे यहाँ रोशनी का कोई प्रबंध नहीं है, कहीं चोट न लग जाए। इतने में वह किशोर बाहर गया और दीपक, घी और दियासलाई लेकर आ गया। कोठरी में रोशनी कर दोनों चले गए। दोनों ने भरपेट खाना खाया और गर्म बिस्तर में सो गए। अगले दिन में दोनों जब स्वामी जी का टिफिन वापस करने गए तो उन्होंने कहा, टिफिन तो हमारा है, पर यहाँ तो कल कोई भंडारा नहीं था और न ही उन्होंने कोई प्रसाद या अन्य सामान भिजवाया था। यह सुनकर दोनों सन्न रह गए। वह समझ गए ये सब बांके बिहारी जी की कृपा है। कल रात में वे ही दोनों एक बालक का रूप लेकर आए थे। इस बात से दोनों को बहुत ग्लानि हो रही थी कि प्रभु को उनके कष्ट दूर करने स्वयं आना पड़ा। किंतु भगवान का तो यही स्वभाव है कि उनसे अपने भक्तों की पीड़ा सहन नहीं होती है। वे अपने भक्तों की दक हरने के लिए दौड़े चले आते हैं, इसलिए तो करुणा सिंधु कहलाते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह प्रसंग अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। इसके साथ ही हमारे चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करें। हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए आज के प्रसंग को यही विराम देते हैं। पुनः आपसे मिलेंगे एक और नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।